हेलो एवरीवन। तो महिंद्रा एपीसी इरिगेशंस के Q4 के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो कैसे नंबर्स निकल के आए हैं, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है नहीं दिया है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में इसका पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे, कहाँ इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है, स्टॉक का कहाँ रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, कहाँ तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है, हम सब इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप इस चैनल पर नए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी कॉमेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड अपडेट कुछ भी आता है सबसे पहले आपको पता चले। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट पर। तो कंपनी के द्वारा कोई डिविडेंड तो नहीं दिया गया है। अब देखते हैं कैसे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। तो ये रहे कंपनी के रिजल्ट। सारे फिगर्स करोड़ों में दे रखे, तो मैं करोड़ों में ही बताऊंगा आपको। देखिए, जो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला था वो था, टोटल रेवेन्यू बता रहा हूँ, इनकम नहीं बता रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू देखने को मिला था वो था 71 करोड़ रुपये, और इस बार आया 95 करोड़ रुपये। मतलब रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़कर आया है कंपनी का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 81 करोड़ से 95 करोड़ रुपये हमें रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। मतलब एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर दोनों बेसिस पर। खर्चे, तो कंपनी के जो लास्ट ईयर खर्चे थे टोटल, वो थे 71 करोड़ रुपए के। और लास्ट क्वार्टर में थे 73 करोड़ रुपए के, और इस बार है 88 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी के जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे खर्चे भी हमें कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब हम आते हैं प्रॉफिट पर। तो जो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 2 करोड़ रुपए का, वो इस बार आया 9 करोड़ 43 लाख। 2 करोड़ 10 लाख से 9 करोड़ 43 लाख का प्रॉफिट हमें आता हुआ नजर आया है। और इसी क्वार्टर में हमें लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था 8 करोड़ 53 लाख। तो मतलब प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4.5-5 गुना होता हुआ दिख रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमें 15-20% की प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिल रही है। 10% 15% की प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम आते हैं इसके अर्निंग पर शेयर। तो जो लास्ट ईयर कंपनी का ईपीएस था वो 50 पैसे था, और इस बार ऑलमोस्ट 2.24 आया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस घटकर आया है, तो ईपीएस घटकर आना नेगेटिव हो सकता है कंपनी के लिए। बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिजल्ट मुझे लग रहे हैं कि पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम आते हैं इसके चार्ट एनालिसिस पर। तो देखिए, आज के दिन हमें चार्ट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और लगातार हमें नीचे से स्टॉक बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पे अराउंड था 107 किलो से लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छे खासे रिवर्सल हमें दिखाया है स्टॉक ने, और अच्छे खासे पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, ये रहे, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन यहाँ बन रहा है 124 पर। देखिए, सपोर्ट बता रहा हूँ, 124 का सपोर्ट। और उसके ऊपर देखा जाए तो 143 का सपोर्ट। ये लगातार कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इनका ध्यान रखेगा। अब हम आते हैं ऊपर में कौन से लेवल टूटने पर तेजी देखने को मिलेगी। तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है वो है अराउंड 160। 160 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। 160 के ऊपर जो सीधा स्टॉक निकल के आएगा वो जाएगा 178। तो 178 तक हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है, अगर 160 का लेवल ब्रेकआउट होता है। तो ये कुछ लेवल्स का ध्यान रखेगा। और रेजिस्टेंस एरिया के पास है स्टॉक, तो इसका भी ध्यान रखेगा। हो सकता है ऐसा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि लगातार हमें तेजी भी देखने को मिलती है स्टॉक में। तो ध्यान रखेगा लेवल्स का। सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।